प्रज्वलति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। दादा की उम्र 80 होने को आई तो दादा महाराज के पास जाकर के बोलते हैं, महाराज 80 साल के हो गए हम, हमारी संलेखना करा दो। महाराज ने देखा शरीर स्वस्थ है, उम्र बहुत हो गई है, इंद्रियों में सजगता है, भावना बहुत अच्छी है और थोड़ा बहुत कुछ पूछ करके दादा को संलेखना का आशीर्वाद गुरु महाराज ने दे दिया। दादा बहुत खुश हुए कि जीवन में सोचा नहीं था कभी संलेखना लेंगे, लेकिन संयोग था कि गुरु की देशना, गुरु काम आ गए, संलेखना का भाव बन गया और धीरे धीरे गुरु महाराज ने आदेश उपदेश देना शुरू किया कि शाम के भोजन का त्याग करके सिर्फ दिन में सुबह भोजन लेना है, शाम को आकुलता हो तो अभी से पानी ले सकते हैं। और जैसा जैसा उपक्रम संलेखना का होना चाहिए उस तरीके के उपक्रम में ढलते 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 दादा को करीब संलेखना लेते लेते 35-37 दिन हो गए। 35 दिन हो गए, दादा की संलेखना चल रही थी, दादा का सब छूट गया, मात्र पानी बचा और दादा ने अपने घर का त्याग भी कर दिया। गुरु के उपाश्रय में धर्मशाला में जाकर के ही 10 प्रतिमा का व्रत लेकर के दादा संलेखना कर रहे हैं। दादा के 3 पुत्र हैं। बड़े पुत्र बड़े विनीत हैं, सरल हैं, सहृदयी हैं। उनका भी प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु की पूजा का नियम है। वे रोज सुबह अर्धांगिनी को साथ में लेकर के मंदिर जाते, साथ में एक ही ठोने में दोनों अत्र अवतर अवतर संबोषट आवाहन कहकर के भगवान का आवाहन करते, पूजन करते, भक्ति करते, साथ में स्तोत्र पाठ करते, फिर प्रभु जी की 3 परिक्रमा लगाते। और उम्र पिताजी की भी 65 साल की होने को आई, दादा 80 के, लड़का जो है 62-63 साल के। उनके भी एक लड़का हुए। जनरेशन चलती है ना, थर्ड जनरेशन का लड़का जो था वो करीब 30-32 साल का हो गया। उसको मंदिर जाना तो पसंद है क्योंकि घर की ऐसी परंपरा है। मंदिर जाता है, बिना धुले हुए चावल उठा करके प्रभु के सामने चढ़ाता, अच्छे शर्ट पैंट क्रीज में, और नमोस्तु करता और चला आता। बेदियां मंदिर में ज़्यादा थी तो ये थर्ड जनरेशन का जो बच्चा था ये हर बेदी में बैठ करके नमोस्तु नहीं करता, बस चावल चढ़ाया, नमोस्तु किया, ऐसा देखा, आगे चले गए, चावल चढ़ाया, नमोस्तु किया और आगे चले गए। तीसरी जनरेशन,
और उसी तीसरी जनरेशन के बाद चौथी एक और जनरेशन थी। बच्चा करीब 10-11 साल का हो गया और 11 साल का बच्चा अपने शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ता है और मैडम ने उसको होमवर्क दिया है मॉडर्न आर्ट बनाने का। बेटा कल मॉडर्न आर्ट बना करके लाना है। आपके दिमाग में जो भी नया क्रिएशन दिखाई देता है उस नए क्रिएशन को क्रिएट करिए आप। 11 साल का बच्चा है और घर के अंदर बैठ करके ड्राइंग में एक मॉडर्न आर्ट बना रहा है। ड्राइंग आती है और फिर सोचने के लिए आपको स्वतंत्रता दे दी गई। आपको बाध्य नहीं किया, स्वतंत्र कर दिया। जैसा तुम्हें पसंद आए बस एक मॉडर्न आर्ट बना करके लाना है तुमको। वो बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, और अचानक उसके मन के अंदर ऐसी बत्ती जली और 11 साल का बच्चा अपनी ड्राइंग शीट में एक मॉडर्न आर्ट बनाता है। मॉडर्न आर्ट में जूते, शर्ट, पैंट, कोट पहना हुआ, पहले उसने माइकल जैक्सन जैसा कोई एक पूरा व्यक्तित्व खड़ा किया। कल्पना करिएगा, मॉडर्न आर्ट में सफ़ेद कोट पैंट है, सफ़ेद तो वैसे भी कागज होता है, उसमें बस पतली पतली हल्की हल्की रेखाएं खींची और चेहरे के स्थान को बिल्कुल काला कर दिया। काला करने पर वो ऐसा कंट्रास्ट रिफ्लेक्शन देने लगा कि दूर से ऐसा देखने पर आया कि हाँ, ये सफ़ेद में भी पतली सी रेखाएं खींच करके कम स्याही के खर्चे पे मॉडर्न आर्ट बना करके और उसने माइकल जैक्सन खड़ा कर दिया। अब माइकल जैक्सन की खड़े होने की एक स्टाइल याद करिए कैसी होती है। टोपी थोड़ी सी टेढ़ी, एक पैर आगे टोपी को पकड़ा हुआ, और फिर धीरे से उसने उसी सिचुएशंस के एक ही सीट पर 4 अलग अलग फोल्डर और बनाए, 4 अलग अलग दृश्य और बनाए मॉडर्न आर्ट के। और मॉडर्न आर्ट में उसी दृश्य को दिखाते हुए माइकल जैक्सन के हाथ में बांसुरी दे दी। बांसुरी बजाता हुआ माइकल जैक्सन सेकेंड जो पिक्चर वो बना रहा था उसमें कृष्ण की स्टाइल पर माइकल जैक्सन खड़ा हुआ। दूर से देखने पर फीलिंग आ रही थी जैसे कृष्ण है, लेकिन पास में जब गौर से उसको देखते तो लगता कि टोपी है, हैट है, काला चश्मा है और बांसुरी है, कृष्ण जी के खड़े होने का स्टाइल है। फिर बुरा कब लगा? बुरा तब लगा कि बांसुरी की एक साइड पर उसने एक सिगरेट फंसा दी और सिगरेट फंसा करके बांसुरी की साइड में धुआं उड़ाया और बांसुरी बजाता हुआ एक दृश्य दिखाता हुआ उस कृष्ण को यहां से सिगरेट पीता हुआ दिखा दिया। ये इस तरीके का एक दृश्य चल रहा था। वो मॉडर्न आर्ट बना रहा था और मॉडर्न आर्ट में शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने छूट दे दी थी कि तुम्हें जैसा समझ में आए तुम वैसा बनाओ। और फिर उसने अपना जो क्रिएशन कर सकता था किया। दूसरा क्रिएशन जब देखने में आया तो बड़ा खतरनाक दिख रहा था, इतना बीभत्स दिख रहा था, कुरूप दिख रहा था कि एक सहृदयी कोई भी श्रोता भी हो तो इस दृश्य को स्वीकार न करे। लेकिन वो दृश्य बनाया क्योंकि मॉडर्न आर्ट था। 4th जनरेशन बंधु, 4थी जनरेशन में उस तरीके का दृश्य बना करके वहाँ पर बाहर एक सिगरेट लगा दी और यहाँ से वो माइकल जैक्सन का व्यक्तित्व जो खड़ा हुआ है और उसमें लिख दिया उसमें मॉडर्न कृष्णा। और ये मॉडर्न आर्ट बन करके जब उसने अपना कंप्लीट किया, यहाँ तक उसने उसको छोड़ा नहीं। फिर उसको और कुछ सूझा, 11 साल का बच्चा है। फिर वो राधा लेकर के आया, राधा को कैटरीना के जैसा कपड़ा पहनाया और कृष्ण के बगल में ला करके धीरे से तीसरे दृश्य में ऐसे उसको 9 दृश्य बनाने थे
तीसरे दृश्य में आप कल्पना करिए, जब आपके यहाँ प्री वेडिंग शूट होता है या फिर आप अपने आज की भारतीय स्थिति में जब आप माँ बहनें शादी विवाह में जो मेन दुल्हन होती है वो जिस तरीके की पोशाक पहनती है और जिस तरीके से वो दिखती है, उस तरीके का तीसरा दृश्य साथ में लेकर के उसने उपस्थित किया। और उपस्थित दृश्य में कैटरीना जैसे कपड़े राधा को पहना दिए, ऊपर एक कलगी लगा दी और पीछे से खुले हुए बाल करके फिर तीसरा एक कॉम्बिनेशन लगाया। चौथे कॉम्बिनेशन में कृष्ण राधा की ओर पूरा झुक गए। ऐसे 9 एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उसके दिमाग में क्रिएटिविटी बढ़ रही थी और उस दृश्य को देख करके दृष्टा के आंख में क्षोभ पैदा हो रहा था। आपके दिमाग में क्या हो रहा है? आपके दिमाग में भी वही हो रहा था जो दृष्टा के दिमाग में क्षोभ पैदा हो रहा था कि प्रभु की इस तरीके की पवित्रतम चित्रों में इस तरीके के प्रयोग नहीं होने चाहिए। बीच में कभी आपने देखा था एक प्रयोग हुआ था भगवती माँ जगत जननी जगदम्बा काली के ऊपर, लोगों ने शराब की बोतल और सिगरेट के साथ लेकर के एक फोटो बना दिया था, बलवा हो गया पूरे देश में। लेकिन इस तरीके के मॉडर्न आर्ट 4th जनरेशन का व्यक्ति जो बच्चा था वो लगातार बनाया जा रहा था, उसको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि हमारे दादाजी की मंदिर में महाराज जी के सानिध्य में संलेखना चल रही है। उसके दादा ने कहा कि बेटा हमारे भी दादा तुम्हारे पर बब्बा की जो है वो संलेखना चल रही है, तुम जाओ और जाकर के संलेखना देखने। वो बच्चा कहता है दादाजी अभी हमारे पहले ड्राइंग पूरी बनेगी, कल मुझे अपनी ड्राइंग सबमिट करनी है और देखिएगा जब मेरी ड्राइंग सबमिट हो जाएगी तब मुझे फर्स्ट अवार्ड जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरे क्रिएटिव माइंड ने अलग तरीके से मॉडर्न आर्ट बनाया है। दादा को फुर्सत नहीं थी क्योंकि दादा को मंदिर जाना था, क्योंकि दादा दादी जो थे उस बच्चे के वो प्रतिदिन पूजन अभिषेक शांति धारा वाले थे, उनके भी पिताजी की संलेखना हो रही थी। 3rd जनरेशन का जो लड़का था, मतलब उस बच्चे का जो पिता था, वो मंदिर जाता था, बिना धुला चावल चढ़ाता था, लेकिन झुक करके नमोस्तु नहीं करता था। और 4th जनरेशन अभी भी इस उद्बोधन को सुनते वक्त भी घर के अंदर कोई बच्चा ड्राइंग बना रहा होगा मॉडर्न आर्ट का। आपके घरों के अंदर भी बहुत सारे जो बहुत भौतिक विलासता से बड़े हुए मकान होते हैं, उनमें भी आजकल आप लोग ऐसा मॉडर्न आर्ट लगाते हैं ना, कभी कील का लगाते हैं, कभी धागे का लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, जिसका अर्थ समझ में नहीं आता। बस दूर से कोई चीज दिखती है, फिर पूछो तो बताना पड़ता है ये मॉडर्न आर्ट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब नहीं है, लेकिन बहुत बड़े एग्जीबिशन से लेकर के आए थे, 1.5 लाख रुपए का है। 1.5 लाख रुपए का मॉडर्न आर्ट आपने अपने घर के अंदर लगाया होगा। आपके घर भी बहुत बड़े बड़े और महंगे बन रहे हैं, संपन्न है पूरी जैन समाज, लेकिन आप मॉडर्न आर्ट भी लगाते होंगे। बच्चे का मॉडर्न आर्ट जो ड्राइंग में चल रहा था, उसने जब 9 पिक्चर अलग अलग तरीके के बना दिए और 9 पिक्चर को बना करके उसने अपने आप को करेक्ट किया कि ये मैंने मॉडर्न आर्ट बहुत अच्छा बनाया है। ऐसे एक बच्चे नहीं थे, उस स्कूल के करीब 1600 बच्चों को मॉडर्न आर्ट बनाने की प्रेरणा दी गई थी। फिर मॉडर्न आर्ट की स्कूल में एक गैलरी लगती है जिसमें बच्चों को 3, 4, 5 स्टार दे करके उसको दिखाने के लिए सब रखा गया। वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उस बच्चे के मॉडर्न आर्ट को प्रथम पुरस्कार मिला। प्रथम पुरस्कार मिला, बच्चा बहुत खुश था और स्कूल के टीचर्स वगैरह भी बहुत खुश थे, क्योंकि स्कूल के टीचर्स की केंद्र का आस्था का केंद्र प्रभु श्री कृष्ण नहीं थे, राम नहीं थे। आज उसी तरह की स्थितियों वाले रामायण और महाभारत के बाद जो नए तरीके से मॉडर्न जमाने की रामायण महाभारत आती है, आपने देखा है इस तरीके के दृश्यों को? राधा कृष्ण सत्यभामा रुक्मणी के वस्त्रों को देखा है कभी? देखिएगा, नए नए गायक आते हैं। नए नए गायक जब प्रभु श्री कृष्ण रामचंद्र जी के ऊपर कोई गाना रिलीज करते हैं मॉडर्न आर्ट को लेकर के, पॉप और जॉर्ज में जब एक एआई का सहारा लेकर के जब वो कॉम्प्लीमेंट
अंदर से एक कॉम्पोजिशन बनाते हैं, एक नया आविष्कार करते हैं। गाने वाला अलग है, दृश्य अलग दिखाया जा रहा है और दृश्य में देखने वाली शक्तियां नाम कृष्ण का है, लेकिन सामने माइकल जैक्सन, कैटरीना, इन लोगों में कृष्ण का कॉम्बिनेशन बना करके इस तरीके के मॉडर्न आर्ट के आपको आज के सामने गाने दिखाए जाते हैं। देखे हैं आप लोगों ने? देखे होंगे, देख करके उसका आनंद भी लिया होगा। इसके पीछे आप जवाबदार नहीं है, इसके पीछे जवाबदार है उन स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की पद्धतियां। उन शिक्षण की पद्धतियों में, चूंकि आपका बच्चा पढ़ता ही कॉन्वेंट स्कूल में है, सरस्वती शिशु मंदिर में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा होता तो इस तरीके के मॉडर्न आर्ट का कोई वहां पर कोई तुक ही नहीं होता। लेकिन उनको धीरे 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 करके छोटे छोटे बच्चों की मानसिकता बदलनी है। मानसिकता बदलने के लिए उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को सिखाना शुरू किया इस तरीके का मॉडर्न आर्ट। फोर्थ जनरेशन है आपकी, आपके घर में आज भी पल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं हकीकत को बिना छुए कोई बात कहता हूं, हकीकत उसमें तो होती है। इस तरीके के मॉडर्न आर्ट के साथ उन सारे के सारे बच्चों को एक और छोटा सा नियम दे दिया कि सबको अपने अपने घर से टिफिन लाना है और टिफिन शेयर करने हैं। कोई पंजाबी है, कोई हिंदू है, कोई शुद्ध ब्राह्मण है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन पारसी धर्म को अपनाने वाला है। किसी के यहाँ अनछने पानी पीने का त्याग है, उसके सामने किसी मांसाहारी घर से आया हुआ रोटी दाल सब्जी या फिर आमलेट रख दिया गया। और धीरे धीरे छोटे से बच्चे हैं, उनको सिखाया गया कि अपना टिफिन पड़ोसी को, पड़ोसी का टिफिन अपने आप को खाना है, खिलाना है, करना है। चूंकि बड़ी स्कूल थी तो आपने इस टिफिन शेयरिंग को स्वीकार कर लिया। लेकिन इस टिफिन की शेयरिंग करने से जो शाकाहारी कौमें थीं, वे मांसाहारी कौमों के घर की आने वाली रोटी दाल सब्जी का टेस्ट खाते खाते धीरे धीरे मांसाहार करने में प्रवीण होने लगी। और हमारे छोटे से बच्चे का बाई बर्थ नेचरक वहाँ पे ऐसा कल्चर बदलने लगा कि आज हमारा बच्चा आंखों से जब कोई नष्ट होता हुआ, विक्षिप्त करता हुआ कोई दृश्य देखता है तो उसको इंटरेस्ट के साथ देखता है, उसको उसमें ग्लानि नहीं होती। आचार्य भगवंत कहते थे कि अगर आपने की आंखों ने मांस कटता हुआ देख लिया है तो एक दिन आपकी जिह्वा तक आपकी आंख का मांस आ जाएगा। आपकी आंखों ने स्वीकार कर लिया कि अरे हो गया, कट रहा है, देखें तो स्लॉटिंग होती कैसी है, देखें खून कैसे गिरता है, कैसे चमड़ी छीली जाती है, कैसे उसको स्लाइस बनाया जाता है। आपने आंख में अगर उस दृश्य को स्वीकार कर लिया तो फिर आपकी आंतों तक वो भोजन पहुंचने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। बंधु, आपके इन स्कूलों में इस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी गई। फोर्थ जनरेशन में हो सकता है आपने फोर्थ जनरेशन की शिक्षा ना ली हो, लेकिन आप थर्ड और सेकेंड जनरेशन में तो जरूर शामिल हैं। सेकेंड और थर्ड जनरेशन वाले शामिल लोग आप अपने एक और ऊपर के कदम पे चढ़ा करके देखिए। आपके दादाजी ने संलेखना करी, परदादा ने, दादा ने, मंदिर का नियम था पूजन करने का। आप मंदिर जाते हैं लेकिन बिना धुला चावल चढ़ाते हैं। और आपका बच्चा मॉडर्न आर्ट बना रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहा है, बड़े बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ रहा है, टिफिन शेयर कर रहा है, बिस्लरी की बोतल पी रहा है। कल्चर धीरे धीरे बदलने का प्रयास लगातार ये कॉन्वेंट स्कूल करते चले जा रहे हैं, लगातार। अब इन्हीं में उनका लगातार बरसों से प्रयास है। हम आप कभी परखने की कोशिश नहीं करते। आपके यहां गणेश चतुर्थी पड़ेगी और वो आपके बच्चों के एग्जाम लेने लगेंगे। आपके यहां पर्यूषण पर्व पड़ेगा, उसी पर्यूषण पर्व के 10 दिनों में वो चला करके हाफ ईयरली का टेस्ट एग्जाम, यूनिट टेस्ट चला करके लेंगे। माता पिता परेशान बेचारे। हम मंदिर जाएं, अपना 16-17 देखें कि तुम्हारी पढ़ाई में खुद पढ़ना पड़ता है ना, माता पिता को भी पढ़ना पड़ता है। आज तो बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, इंग्लिश बहुत टफ हो गई है, फिर उसमें ICSE CBSE कोर्स रहते हैं, IB बोर्ड के कोर्स रहते हैं।
तो माता पिता को भी उसमें स्ट्रगल करना पड़ता है। माता पिता पहले पढ़ते हैं घंटों, उसके बाद बच्चे को पढ़ाते हैं, फिर उसका होमवर्क कराते हैं, उसकी ड्राइंग कंप्लीट कराते हैं, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कराते हैं, फिर बच्चे को भेजते हैं, तब जाकर के आपका बच्चा बड़ा हो रहा है। इस तरीके से आप अपने बच्चे को चला करके उस स्कूल में बड़ा करते हैं। उन्हें नियम ले लिया है कि जिंदगी भर चाहे कुछ हो जाए, गणेश चतुर्थी आएगी हिंदुओं की या फिर जैनियों के पर्युषण पर्व आएंगे, हम उसी वक्त एग्जाम जरूर लेंगे। उसके पीछे का कारण है 70 करोड़ हिंदू रहते हैं इस पूरे भारत की वसुंधरा पर, और उनके 3 लाख से ऊपर बिशप पादरी वगैरह रहते हैं। वो ऐसे स्कूलों को चलाते हैं, उसमें हमारे घर के अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। और चला करके यही टाइम आया, आप खुद देखिए, अगर मैं गलत हूं तो 4 दिन बाद जैसे ही पर्युषण पर्व शुरू होंगे उसी दिन बच्चे का पहला टेस्ट होगा, उसी दिन पहला टेस्ट होगा। और जब उनके पर्व आते हैं क्रिसमस इत्यादि के, पूरे 1 महीने की छुट्टी मिलती है। जब आप चाहते हैं कि दिसंबर में बच्चा हमारा अच्छा खाए पिए, स्कूल जाए, पढ़े लिखे, 1 महीने की छुट्टी है, ना चाहते हुए भी हमको क्रिसमस की छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, लेकिन पर्युषण पर्व की नहीं मिलती। 4th जनरेशन में जिस एजुकेशन सिस्टम में आप स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वहां पर इस तरीके की घटना घट रही है। फिर ये लोग सिर्फ इतना ही नहीं करते, ये लोग साहित्य में विकार पैदा करते हैं। आपने कई ऐसे साहित्य देखे होंगे कि इनके राइटर्स ऐसे होते हैं कि वो साहित्य में विकार पैदा करके कृष्ण की, राम की, महावीर की छवि धूमिल करते हैं। ये लोग ऐसे सीरियल बनाते हैं। अभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई सीरियल जैन समाज के ऊपर आधारित होकर के उनने बनाया, जिसमें वो आदमी हत्यारा है, हत्याएं करता है। जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब कह करके आखिर दिमाग पर आपने फिट किया कि ये जैन है। वो दिन के उजाले में पानी छान करके पी रहा है, वो चींटी के मर जाने पर कायोत्सर्ग कर रहा है, नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, तस्मिच्छा में दुक्कड़म बोल रहा है, और रात में जाकर के वही मर्डर कर रहा है। ये कंट्रोवर्सी आज जैनों के बीच में एक सीरियल जनरेट कर दिया, शुरुआत कर दी। धीरे 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 जैनों में आतंकवादी और अपराधी पैदा करने की ये प्राथमिक बीजारोपण है। हमने इसी वक्त इसका विरोध नहीं किया तो निश्चित रूप से कल वो ऐसे जैन महिलाओं के वो दृश्य सामने दिखाएंगे कि महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी। जितना शास्त्र दिमाग नहीं खोलते, इतना ज़्यादा टीवी सीरियल्स दिमाग खोलते हैं। यहाँ तो यथार्थ रहता है, लेकिन वहाँ पे दृश्य ऐसा दिखाया जाता है कि आदमी उसको यथार्थ समझता है कि घर के अंदर रह करके फिर बच्चे मर्डर करना सीखेंगे। 4th जनरेशन है बंधुओं। 1st जनरेशन तो अभी भी संलेखना ले रही है। 32 दिन हो गए दादाजी को पानी पर रह करके संलेखना करते हुए। उन्हीं के घरों में 4th जनरेशन का बच्चा इस तरीके के एंड्रॉयड और इन चीज़ों में इन्वॉल्वेशन के साथ अपना घर में बैठा हुआ है। उसको दादा की संलेखना से कोई मतलब नहीं है, दादाजी के परदादा की संलेखना से मतलब नहीं है, दादा की पूजा से मतलब नहीं है, पिता के मंदिर जाने से मतलब नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने एंड्रॉयड से, टीवी से, अपने सिस्टम से, अपनी एजुकेशन से मतलब है। उसको वहां पर ऐसा बांध दिया गया है। सोचो, एक जमाना था अपन स्कूल जाने से भागते थे, नहीं जाना स्कूल, नहीं जाएंगे। आज बच्चा क्या बोलता है, हम सब छोड़ सकते हैं, स्कूल नहीं छोड़ सकते। छोटे से बच्चे में स्कूल का ड्रग्स के जैसा एडिक्शन है। क्यों है? पता किया क्या कभी? पता किया कि हमारा बच्चा इतना पढ़ंतरा है क्या? पढ़ंतरा नहीं है। इस तरीके से बच्चे को पूरा पूरा डेवलप किया जा रहा है कि वो बच्चा वहीं पर आकर के वहीं की चीज़ें खाना पसंद करता है, उन्हीं लोगों के साथ फ्रेंड सर्किल में रहना पसंद करता है। उन स्कूलों में कथक नहीं सिखाए जाते हैं, हो सकता है 2-4 स्कूलों में सिखाए जाते होंगे, लेकिन फोक डांस जरूर सिखाते हैं। जब कभी भी एनुअल फंक्शन आता है, मैडम खुद छोटे छोटे बच्चों को फोक डांस सिखाती हैं। और फिर उसका, जब मैं यहीं पर आया था और इंदौर में 2019 में, और किसी स्कूल में मेरा रुकना हुआ गुरुवर का, वो स्कूल के जस्ट बगल से टीचर प्रैक्टिस करा रही थी। मैंने देखा उसको, छोटे छोटे बच्चों को प्रैक्टिस करा रही है फोक डांस की। बच्चे फोक डांस सीख सकते हैं लेकिन कथक नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशनल आपके इंडियन कल्चर को रिलेट करता है, लेकिन हमको मॉडर्न ले जाना है।
और मॉडर्न ले जाने के चक्कर में उन्होंने हमारे बच्चों की फ्रॉक जो थी, बेटियों की फ्रॉक, घुटने से ऊपर कर दी। अब लेगी नॉट अलाउ, सलवार सूट पहन करके नहीं आ सकते हैं आप, आपको फ्रॉक ही पहनना पड़ेगा, और फ्रॉक भी घुटना दिखाती हुई पहनना पड़ेगा। शॉर्ट्स का जमाना नहीं है, स्कूल में शॉर्ट्स का क्या काम है। मान लीजिए बच्चा लेगी पहन करके आता है, सलवार सूट पहन करके आता है, लेकिन उसने आपके बच्चे का ड्रेसिंग सेंस बदल करके, आज भी आप देखिएगा, एक 10th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची होती है, और जब वो ऐसे फ्रॉक पहन करके जाती है जिसमें उसका घुटना दिखता है, आप भेज देते हैं। लेकिन सोचा है कभी आपने कि रास्ते में कितने सारे लोग आपकी छोटी सी मासूम सी बच्ची को देखते होंगे। आपने कभी इस तरीके के लिए उस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाकर के एक साथ मिलकर के आवाज उठाई उस स्कूल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कि हमारे बच्चे आपके स्कूल में कंडीशनली पढ़ेंगे, हमारे बच्चे सलवार सूट पहन करके आएंगे, हमारे बच्चे अष्टमी चौदस के दिन, आप पहले तो किसी बात का टिफिन की शेयरिंग आपके स्कूल में नहीं होगी, फिर आपकी स्कूलों में जब पर्युषण पर्व या गणेश चतुर्थी जाती है उस वक्त हमारे बच्चों को फ्री करना पड़ेगा। आप दिसंबर में 25 दिन की छुट्टी देते हैं, हमारे बच्चे को 10 दिन की छुट्टी नहीं दे सकते। मान लीजिए 10 दिन की छुट्टी नहीं दे सकते हैं, इतना तो निश्चित करिए कि 10 दिन आप हमारे बच्चे का कोई भी टेस्ट एग्जाम नहीं लेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन करानी पड़ती है। ये जाकर के कभी आपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उन स्कूलों के HOD से कभी कहा? कभी नहीं कहा होगा, सोचा ही नहीं महाराज जी ऐसा। 4th जनरेशन है बंधुओं, ये 4th जनरेशन में आप हमारी किसी भी बात में अगर एक पैसा भी इधर से उधर देखें तो आप मुझे खुद बताएं, वो 4th जनरेशन का बच्चा स्कूल नहीं जाता। अब एक ही घर में 4 आइडेंटिटी हैं, आपकी आइडेंटिटी कहां है एक बार देखिएगा। एक आपके दादाजी की, परदादा की आइडेंटिटी है संलेखना वाली, 32 दिन की संलेखना चल रही है, उस दादा ने अपनी पहचान बनाई है संलेखना से। उसके बच्चे ने पहचान बनाई है देवशास्त्र गुरु की सेवा करने से, मंदिर जाने से, पूजन करने से, शांति धारा करने से, परिक्रमा करने से। वहां पर सामूहिक धर्मदान भी पति पत्नी दोनों करते हैं, वो उस बच्चे के दादाजी हैं। उसके पिता की आइडेंटिटी है कि उसके पिता की आइडेंटिटी में वो बिना धुला चावल जाता है, बिना नीचे झुके नमोस्तु करता है, भगवान को जाता है मंदिर। लेकिन 4थी जनरेशन की आइडेंटिटी क्या है? चिड़चिड़पन, व्हाट्सएप, स्नैपचैट। चौथी जनरेशन की आइडेंटिटी है उसके मोबाइल में बहुत सारे हंटिंग के गेम्स, वायलेंस वाली मूवी, नेटफ्लिक्स। आपके बच्चे की आइडेंटिटी है। आपके बच्चे की क्या आइडेंटिटी है? एक बार अपने बच्चे के मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस को एक बार देखिए, और फिर एक बार देख करके सोचिएगा कि हमारे बच्चे को नेटफ्लिक्स का क्या काम है। मान लीजिए आप प्रौढ़ हैं, आपकी शादी हो गई है, आप कोई वायलेंस या कोई दूसरी तरीके की, मैं शब्दों को बोलता नहीं हूं, समझता सब हूं, आप भी समझते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उस तरीके की मूवी आप देख रहे हैं तो फिर भी एक बार हम मान लेंगे। लेकिन आपका बच्चा मार्वल या फिर दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों की इंग्लिश की मूवियां देखता है, इंग्लिश के नेटफ्लिक्स के बहुत सारे वो वेब सीरीज देखता है, तो ये उसकी आइडेंटिटी नहीं हुई क्या? ये उसकी आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी आपने स्वीकार कर ली। किसी माता पिता की हिम्मत नहीं है कि अपने बच्चे का एंड्रॉइड ऑल डिलीट कर सके, क्योंकि अगर जानते हैं वो एक दिन अगर हमने इसके बच्चे का, अपने बच्चे का मोबाइल ऑल डिलीट कर दिया, ये बच्चा 3 दिन तक खाना नहीं खाएगा। अगर मान लीजिए आपने उसकी पूरी कॉल हिस्ट्री बना दी, पूरी चैटिंग मिटा दी है, पूरे उसके व्हाट्सएप के ग्रुप्स मिटा दिए हैं, आपका अभी उस बच्चे के अंदर इतनी आप पावर ऑफ कैपेसिटी नहीं है कि वो पैसा जनरेट कर सके। उस बच्चे के अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो अपना अच्छा बुरा देख सके, समझ सके। कपड़े पहनने तक का तो ढंग नहीं आता उस बच्चे को। लेकिन अगर आपने उस बच्चे की मोबाइल के पूरे एप्लीकेशन एक साथ डिलीट कर दिए, बच्चा घर में क्या क्या फोड़ेगा इसका अंदाज नहीं है। आप इस बात से दहशत में हैं, और बच्चा आपका ऐसा है, 4th जनरेशन है। ये 4th जनरेशन को मंदिर से कोई मतलब नहीं है। ये 4th जनरेशन के बच्चे मंदिर नहीं आते। ये बच्चे, उसकी आइडेंटिटी है वो फुल टाइम मोबाइल में, उसको एक लैपटॉप दे दो, उसको हाई स्पीड का जियो का वाईफाई दे दो, 5G वाला, जिसमें जो भी 1000 Mbps की जो भी आपकी स्पीड होती है वो आती है। बच्चा विश्वास मानिए खाना नहीं खाएगा। अगर नेट की स्पीड हाइपर है तो बच्चा खाना भी नहीं खाएगा, उसको
वो एंड्रॉयड के साथ जिंदा रह सकता है, लेकिन वो मंदिर नहीं जाएगा। फोर्थ जनरेशन की आइडेंटिटी आपके घर में भी ऐसी है। थर्ड जनरेशन की आइडेंटिटी कैसी है, एक बार आप देखिएगा कि इस उद्बोधन को सुनते वक्त आपकी आइडेंटिटी कैसी है। हमने एक व्यक्ति से पूछा कि मान लो तुम्हारी मौत आज ही आ रही हो, अभी तुम मरने वाले हो, तो मरने से पहले क्या चाहोगे? तो उसने हमसे क्या गजब का जवाब दिया, बस हम एक चीज चाहेंगे कि मरने से पहले हम अपने मोबाइल की कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दें। एक बार कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दें, सर्च हिस्ट्री डिलीट कर दें। हम बस ये चाहते हैं कि अगर हमको झटके से भी मौत आई, आप भी कभी सोचिएगा इन शब्दों को कि आप भी कभी चाहते होंगे भगवान गलती से झटका लगे, हमारी जिंदगी में हार्ट अटैक आए, उससे पहले एक बार हम अपनी कॉल हिस्ट्री, चैट हिस्ट्री और जितनी भी हिस्ट्रियां हैं आपके मोबाइल में, ये डिलीट कर दें। हमारे मरने के बाद अगर हमारे घर वालन ने हमारा मोबाइल खोलो और खोल करके उसने चेक किया कि हमारा बच्चा, हमारे दादा, हमारे पापा क्या देखते थे, तो पापा को मरने के बाद भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। आज आप भी यही चाहते होंगे, महाराज जी मरने से पहले निश्चित बात है कि हम क्षमा मांग पाएं या ना मांग पाएं, लेकिन अपनी इज्जत आपको मरने के बाद भी प्यारी है। मरने के बाद कौन देखने आ रहा कि तुम्हारे मोबाइल में क्या था, लेकिन मरने के बाद भी लोग बुरा कहेंगे। इसलिए आप एक चीज जरूर चाहते होंगे कि मरने से पहले हम अपने मोबाइल की ऑल डिलीट पर एक बार लगा करके बटन दबा दें, फिर हम धीरे से निकल गए, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके पहले निकल गए तो, और मान लो तुमको हार्ट अटैक आया और तुम्हारा मोबाइल ऊपर वाले कमरे में रखा हुआ है, फिर क्या बेटा, क्या दादा, गोली? गोली नहीं, मोबाइल ले आओ। आवाज नहीं निकल रही हमारी। आवाज क्यों नहीं निकल रही दादा? बेटा आवाज फंस गई। मोबाइल ले आओ और फिर डॉक्टर को तुम बुलाओ। जब तक तुम डॉक्टर को बुलाओगे तब तक हम इसकी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दें। अगर मर गए तो नाती हमारा क्या सोचेगा? ये पंचम काल में आज की स्थिति है, इसको हंसी में मत लीजिएगा। आज की स्थिति है आपके घर के अंदर की, जहां पर साधु के लिए शुद्ध छना पानी आता है, वहीं पर आपके नाती के लिए शुद्ध छनी बियर आती है अमेजोन से। रात के 2 बजे, रात के 2 बजे आपके बच्चा का एक पार्सल आता है, धीरे से उसके बच्चे के पास मैसेज जाता है, बच्चा धीरे से लवशंका के बहाने उठता है, गेट खोलता है, बाहर जाता है, अपना पैकेट लेता है, उसको थैंक यू विश करता है और चला जाता है। आपको कैसे पता? मैं जिस कमरे में रहता हूं उस कमरे में एक खिड़की है, और उस खिड़की से मुझे बहुत कुछ दिखाई देता है। रात के अंधेरे में जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता है, हम सामने वहां पे एक वो लगा हुआ है, डीपी लगी हुई है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मैं उसकी कुन की आवाज़ सुनता रहता हूँ रात में। और जब मैं उस बगल में कभी खिड़की खोल देता हूँ, गर्मी लगती है सुबह सुबह, तो कभी नींद अपना अपना वो रहता है, कभी जल्दी खुलती है कभी लेट खुलती है, तो वहाँ पर मैं देखता रहता हूँ, कुछ कुछ मोहल्ले पे रात में होता रहता है। एक दिन मैंने ऐसे झांक के देख लिया तो मैंने बहुत कुछ देख लिया तो समझ में आ गया, आज उद्बोधनों में आ गया। लेकिन ये हकीकत है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपने अपनी आइडेंटिटी क्या बनाई है? आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है? बहुत सारी चीजें हैं, 4 चीजें, 4 विकल्प हो सकते हैं। 4 चीज पे चिंतन करके देखिए कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मेरी समाज में पहचान क्या थी। समाज में आप धर्मात्मा के रूप में पहचाने जाते थे, फिर जब आ गया तो क्या पहचान बन गई है? अभी आप घमंडी दानदाता के रूप में पहचाने जाते हैं। दोनों चीजें हैं, आइडेंटिटी बदल गई। कभी आप मंदिर आते थे, आज आप मंदिर आते हैं, लेकिन मंदिर आने पर बोलते हैं, पीछे आगे वाला बोलता है भैया किनारे हो जाओ, जैन समाज का गुंडा आ रहा है। ये आपकी आइडेंटिटी बन गई है। जो प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनके बारे में उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के समाज के लोग इस तरीके का बोलते हैं। एक बार पूछो तो कहीं हमारी समाज में आइडेंटिटी क्या है?
ब्रैकेट लगे तो है, आप अपना रेपुटेशन मेंटेन करने के चक्कर में कर भी रहे हैं, लेकिन समाज के लोगों से पूछो कि तुम्हारी नजरों में मैं क्या हूं, क्या दिखता हूं तुम्हें, तुम्हारी मेरी अपनी आपकी नजरों में मैं क्या दिखता हूं। एक बार किसी व्यक्ति से शांति से पूछो, फिर अपनी आइडेंटिटी को मेकअप करो। फिर एक और चीज सोचिएगा कि आपकी क्या आइडेंटिटी थी, आज क्या आइडेंटिटी है, और क्या आइडेंटिटी आप बना सकते हैं। आप एक आइडेंटिटी बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। जाने से पहले जैसे दादाजी की संलेखना एक आइडेंटिटी बन गई, ऐसे कितने सारे ऐसे गृहस्थ हैं इस संसार में जिन्होंने जीवन पता नहीं कैसा भी जिया हो, लेकिन आयु के अंतिम समय पर सावधानी पूर्वक पांचों इंद्रियों की सजगता के साथ 2, 4, 5 साल नियम से व्रतों का अच्छे से पालन किया। संलेखना में 7 प्रतिमा, 8 प्रतिमा, 10 प्रतिमा के व्रत लिए, श्वेत वस्त्र ग्रहण किया। कई गृहस्थों ने तो अंत समय में वस्त्र का त्याग कर दिया और गुरु महाराज के सामने ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरिहंताणम कहते हुए अपने प्राण छोड़े। आज ऐसे आपके घर में कोई ऐसी आइडेंटिटी वाला आदमी है क्या? एक बार देखिएगा, कोई आइडेंटिटी वाला आदमी हो जिसकी 2 प्रतिमा हो, 5 प्रतिमा हो, 7 प्रतिमा हो, उससे आपके घर की आइडेंटिटी चलती है। और फिर नीचे के लोगों को उनकी आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। मान लीजिए आपके दादाजी की 7 प्रतिमा है और आप कहीं रास्ते पर क्लासिक मेंथाल की सिगरेट पीते हुए दिख गए, तो लोग क्या बोलेंगे? देखो तो इके कक्का की 7 प्रतिमा है और जे मोड़ा इतने दिखाई दे रहा है, ऐसा बोलेंगे कि नहीं? उस वक्त आपकी एक छोटी सी व्यसन आपके दादाजी की आइडेंटिटी में एक छींटा फेंकता है। जब हम किसी से जुड़ जाते हैं तो हमेशा देखिएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाले का स्टार हमारे कंधे पर लग गया है। अगर मान लीजिए आपकी मेरे नाम से या मेरी आपके नाम से पहचान होने लगती है, तो आपकी मेरे नाम से अगर पहचान होती है तो फिर आपकी जवाबदारी और बढ़ जाती है कि अब लोग मुझे मेरे नाम से कम मेरे गुरु के नाम से ज्यादा जानते हैं। आपको अगर आपके गुरु के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं तो फिर आपकी जवाबदारी बनती है कि अपने साथ साथ अपने गुरु का नाम भी ऊंचा करना। दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं, कहां जहां तक ये उद्बोधन जा रहा होगा, जिस भी परिवार के लोग इस बात को सुन रहे होंगे, आप सोचिए कि आपके परिवार के साथ क्या आपके गुरु के नाम की भी आइडेंटिटी जुड़ी है क्या? क्या लोग ऐसा कहते हैं, भैया जे तो पक्के कट्टर विद्यासागर जी महाराज वाले हैं। ऐसी आइडेंटिटी कई लोगों की जुड़ी है, कई लोगों की दूसरी जगह भी जुड़ी हुई है आइडेंटिटी, उनकी भी आइडेंटिटी जुड़ी है। लेकिन किसी के साथ भी किसी भी दिगंबर गुरु की अगर पहचान आपके साथ जुड़ गई है, फिर उस गुरु को जिंदा रखना गुरु से ज्यादा आपकी जवाबदारी बनती है कि नहीं? बनती है महाराज श्री, ये आपकी जवाबदारी थी। आपको आइडेंटिटी रेपुटेशन सिर्फ अपनी मेंटेन नहीं करनी। जैसे वो नाती जो है, सोचिए किस तरीके का कल्चर सिखाया गया कि इस तरीके के कॉन्वेंट स्कूलों में मॉडर्न आर्ट के बाद टिफिन शेयरिंग के बाद उसको स्टार देना, स्टार के साथ इन्हीं कल्चर को मानने वाले लोग जब प्रशासनिक पदों पर बैठते हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री बन जाए उसी कौम का, उसी कॉन्वेंट स्कूल चलाने वाला को कोई मानने वाला कोई व्यक्ति, तो वो आपके भारत जैसे देश पर लिव इन रिलेशनशिप को लीगल करता है। वो लोग आपके देश में ला करके वहां पर गे को वहां पर संवैधानिक मान्यता देते हैं कि 2 पुरुष एक साथ रह सकते हैं, 2 महिला एक साथ रह सकती है। ये भारत में बहुत बड़ा धब्बा था कि जब गे कल्चर को हमारे यहाँ परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी। ये भारत की पूरी भूमि पर धब्बा था बहुत बड़ा, जब लिव इन रिलेशनशिप हमारे यहाँ होती नहीं थी। हमारे यहाँ आगम ग्रंथों में जिस तरीके से आप देखेंगे वैश्यागमन, पर स्त्री गमन जैसी बातें जो शब्द रखे गए, आज उसको मॉडर्नाइज करके वैश्यागमन को या पर स्त्री गमन को लिव इन रिलेशनशिप का नाम देकर के समाज को लीगल दे दिया। आज वही आपके मॉडर्न बच्चे जो कभी आपका सहारा लेकर के सिद्ध क्षेत्र पर कभी विधान नहीं किया। आप बताइए कि आपने अपने नाती के साथ कौन सा सिद्ध क्षेत्र था जिसमें जाकर के एक शांति विधान किया हो? आप अपने परिवार में नाती, दादा, पोता सब मिल करके एक दिन किसी सिद्ध क्षेत्र पर सुबह से लेकर शाम तक रहे हो? आप बताइए मुझे कौन सा वो दिन था, नोटिफाई करिए। आप लिखिए कि आज वो सुंदर दिन है जब 4 पीढ़ियां एक साथ सिद्ध क्षेत्र पर आई हैं, हम सबने मिलकर के शांति विधान किया, यहीं पे शुद्ध भोजन किया, दिन भर परिक्रमा करी और धर्म लाभ लेकर के वापस लौटे।
धर्म लाभ लेकर के आप वापस लौट नहीं सकते, चौथी जनरेशन आपके साथ आएगी नहीं। 1000 आर्गुमेंट्स हैं उसके पास। पापा जी आप जाओ ना प्लीज, मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हैं, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, क्यों? और वही बच्चा है, सिर्फ वाईफाई का कनेक्शन काट दो, फिर देखो कैसा उतावला होता है। इतनी ज्यादा एंजाइटी दिखेगी आपके आपके बच्चे के अंदर, जैसे एक पागल व्यक्ति आज से 40 साल पहले घूमता था, ऐसे ही सिर्फ अपने बच्चे के घर का सिर्फ नेट काट दो, बच्चा ऊपर नीचे आगे पीछे उतनी पगला करके घूमेगा कि उतनी एंजाइटी दिखाई देगी। नॉर्मल बच्चा है, लेकिन वो नॉर्मल रहता है वाईफाई के कनेक्शन से। इसके बिना, कनेक्शन के बिना वो नॉर्मल नहीं रह पाता है। इस तरीके का जीवन है कि आपके घर के अंदर भी है। आपके बच्चे को, उस बच्चे से बोलो मंदिर जाओ बेटा, मंदिर है भगवान की प्रतिमा, मंदिर फालतू की बातें कर रहे हैं, तुम ही वो आओ। ऐसे शब्द सुने हैं ना, घर में सुने हैं ऐसे शब्द आपने। आप अपने, क्योंकि आपका पेट का जाया है, इसलिए आप अपने पेट के जाय से आर्गुमेंट नहीं करते। आपका पेट का जाया है, इसलिए आप आपके पेट के जाय से उसके किसी भी प्रकार का अत्याचार सह लेते हैं। मैंने एक बार बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ, सबसे ज्यादा बुरा गंदा आप अपने घर में किसको कहते हैं? बताइए, आपको सबसे ज्यादा गंदा आपके घर में कौन कहता है? आप माता पिता है ना, किसी न किसी बच्चे के। सबसे ज्यादा गंदा बोलते हैं बच्चे माता पिता से, सबसे ज्यादा गंदा। कुछ भी कह देंगे पिता को, कुछ भी कह देंगे माँ को। माँ ये सोच करके कि अपना पेट का सींचा है, उसकी हर बात सह लेती है। लेकिन अगर पहली बार में उसको समझाने के लिए कोई प्रयास किया जाता, हमारे घर में इस तरीके के संवाद नहीं चलते हैं। अगर आपने अगली बार बोला तो ध्यान रखिएगा, हम आपको इस घर से बाहर करके किसी और एनडीए डिफेंस एकेडमी के स्कूल में डाल देंगे, फिर वहाँ पे आप जिसको जो समझ में आए सो करिएगा। 4th, 5th, 6th क्लास में अपने बच्चे को जीवन में 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी के किसी भी इंस्टीट्यूट में, स्कूल में जरूर एडमिशन दिलाइए। बच्चा डिसिप्लिन सीखेगा लाइफ में। कैडेट्स बन पाए नहीं बन पाए, एरोनॉटिकल में जा पाए नहीं जा पाए, फाइटर बन पाए नहीं बन पाए, सोल्जर बन पाए नहीं बन पाए, एक बहुत अच्छा जहाज चलाने वाला कैप्टन बन पाए नहीं बन पाए, लेकिन वो जो डिसिप्लिन सीखेगा उसकी पूरी लाइफ में काम आएगा। उसको हर चीज में पहले लेफ्ट पैर उठेगा, लेफ्ट हाथ का उपयोग करेगा, दरवाजा खोलते वक्त वो अपने आप का प्रोटेक्शन भी लेफ्ट से देगा। कोई अटैक होता है तो लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, इतना ज्यादा लेफ्ट सिखा देते हैं कि बच्चे की पूरी चाल बदल जाती है। लेकिन हमारा बच्चा तो जिम वाला है, सुबह से वर्कआउट करेगा, फिर सप्लीमेंट खाएगा जिसमें मछली का पाउडर मिला रहता है, अंडे की स्किल मिली रहती है, बच्चा वो खाएगा। फिर बच्चा वो खाएगा, उसके बाद ही जो है वो बड़ा होगा, फिर फटा हुआ जीन्स पहनेगा, फिर फटी हुई टी शर्ट पहनेगा जिसमें आगे पीछे से बद्दियां दिख रही होंगी। फिर जाकर के आप अपने बच्चों को कहेंगे महाराज हमारा बच्चा इतना लेविश है। ये आगम ग्रंथों में 2 प्रकार के पुण्य माने जाते हैं, एक शातिशय पुण्य होता है, एक निरतिशय पुण्य होता है। आपके बच्चे का निरतिशय पुण्य है। आपके बच्चे का कैसा निरतिशय पुण्य है कि आपके बच्चे को बाई बर्थ घर के अंदर एसी मिला, अच्छी गाड़ी मिली, जैगवार मिली, अच्छे होटल जैसी घर के अंदर किचन मिला, अच्छी बहुत अच्छी ड्रेसिंग टेबल मिली, खाने पीने को अच्छे मिले, नौकर चाकर मिले। आपके बच्चे का पुण्य था इसलिए सब मिला, लेकिन उस पुण्य का उपयोग कैसा करता है? आपका बच्चा निरतिशय पुण्य वाला है कि आपके बच्चे को उस पुण्य के उपयोग करके वो पाप का बंध करता है। एक शातिशय पुण्य होता है। 2 प्रकार के पुण्य होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का पुण्य होता है। रावण के घर में भी लक्ष्मी थी पुण्य के उदय से, और राम के घर में राम ने अयोध्या में जन्म लिया, वो भी पुण्य के उदय से। एक निरतिशय पुण्यशाली रावण, सोने की लंका, लेकिन धम्मम भोग निमित्तम न दुदुसो खम्मक है निमित्तम। वो जितना भी पुण्य से मिला भोगो 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 में। निरतिशय पुण्यात्मा है आपका नाती, आपका पोता, आपका लड़का, कि आपके कमाए हुए धन को वो बैठे बैठे भोग रहा है, लेकिन बैठे बैठे भोग करके पाप का बंध कर रहा है। एक शातिशय पुण्यात्मा जीव होते हैं, जैसे वो तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर शातिशय पुण्यात्मा कैसे होते हैं? उत्तम देश, उत्तम वज विषम नाराज सहनन, उत्तम कुल, उत्तम गुरु, उत्तम शास्त्र, उत्तम आयु
और उसके बाद जब दीक्षा लेते हैं तो जीवन में कभी ऐसा विचार भी नहीं आता है कि मुझे मुनि दीक्षा छोड़ देनी है। मतलब अपने व्रतों को स्खलित करने का जिसके जीवन में विचार भी नहीं आता, उसको सातिशय पुण्यात्मा कहते हैं। दुनिया में ऐसे कितने साधु, कितने संत हो गए कि जरा जरा सी बात में उर्वशी के चक्कर में पड़ गए। किसी को मेनका उठा करके ले गई, किसी को तिलोत्तमा ले गई। ये सब निरतिशयी पुण्यात्मा साधु थे जो मेनका के, तिलोत्तमा के, रंभा के प्रभाव में आकर के अपनी साधना छोड़ बैठे। सातिशय पुण्यात्मा है तीर्थंकर। हजारों देव देवता भी आ जाएं, देवियां भी आ जाएं, जम्बू स्वामी कैसे सातिशय पुण्यात्मा 8 स्त्रियां समझा रही हैं, रूप लावण्य का प्रदर्शन कर रही हैं, भोग विलास की बात कर रही हैं। उस सातिशय पुण्यात्मा के मन के अंदर बस एक बात है, एक रात गुजर जाने दो, सुबह 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 उठ करके पंच परमेष्ठी पंच गुरु चरण शरणम दार्शनिकस्तम पृथक त्वतिक ग्रह्य। सातिशय पुण्य आपका है। अपने जीवन में देखिएगा, इतने सारे व्रत पाले होंगे आप लोगों ने। किसी ने 64 रिद्धि का, किसी ने तत्वार सूत्र का, किसी ने एक दिन का उपवास भी किया होगा, एक आसन किया होगा किसी ने। ऐसे कैसे कैसे लोग होंगे षष्ठी पर। लेकिन बताइएगा कि वो कौन सा व्रत था जिसको आपने बिना दोष लगाए पूरा दिन जी करके निकले हैं। सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं दोष लग जाता है। एक उपवास का सहारा लिया, उपवास किया, लेकिन सिर्फ जिह्वा का किया, कान का नहीं कर पाए, कान का किया, आंख का नहीं कर पाए, आंख का किया, स्पर्शन इंद्रिय का नहीं कर पाए। कितने सारे ऐसे पापी हैं इस संसार में, अष्टमी चतुर्दशी के दिन ब्रह्मचर्य को गृहस्थ जीवन में भंग करते हैं। कभी पति नहीं मानता है, कभी पत्नी नहीं मानती है। क्या है? पुण्य है, सब है, लेकिन हमारा पुण्य पाप बंध का कारण है। एक कुछ पुण्यात्मा दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास पुण्य है, जीवन है, सब है उनके पास, और उनको अपने पुण्य पर बहुमान है। अपने माथे पर खुद एक अपना वजन लेकर के चलते हैं, कुछ भी हो जाए अपने व्रतों में दोष नहीं लगाएंगे। ये सातिशय पुण्यात्मा लोग गृहस्थ भी होते हैं, विजय सेठ विजया सेठानी के जैसे, सुकुमाल सुकौशल के जैसे। घर के अंदर विजय सेठ विजया सेठानी का सोचिए, वो अपने घर से शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य लेकर के आई, इसने कृष्ण पक्ष का यहां पर ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, शादी कर ली। मजाल है कि कभी एक दूसरे को छुआ हो, देखा हो, दाम्पत्य जीवन एक साथ गुजारा, और साधना में ऐसे चरम पर पहुंचे कि उन गृहस्थों की साधना ऐसी कमाल कर गई कि रोगी साधु उसके घर के अंदर आए, उस गृहस्थ दंपति ने अपने ब्रह्मचर्य के प्रभाव से साधु के शरीर का रोग दूर कर दिया। आपको लगता है गृहस्थ के पास कोई आश्चर्य नहीं रहता? अरे गृहस्थ भी जब शुद्ध व्रतों का पालन करता है, साधु तक को चमत्कृत कर देता है। अभी मौसम आ रहा है, माहौल बनाइए घर के अंदर, अपने पति से कहिए खबरदार 10 दिन तक मुझे छुआ तो। पति को भी समझाइए कि अपने को साथ में मिलकर के व्रत पढ़ना, पालन करना है, संयम ग्रहण करना है, आलोचना करनी है, प्रतिक्रमण करना है, कन्फेस करना है, हमको अपना जीवन जीना है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपन 3rd जनरेशन के दिख रहे हैं और अपन 4th जनरेशन के हो गए हैं। इन 4 जनरेशन में अपनी आइडेंटिटी देखिएगा कि छोटा सा भी व्रत पालन करिए, 2 समय के भोजन का नियम लीजिए, मत करिए आप उपवास। भोजन का तो सिर्फ इसलिए त्याग कराने की बात होती है कि भोजन बहुत विकल्प पैदा करता है, उसके विकल्प कम कर देंगे तो हम कम से कम पूरे दिन बहुत अच्छे से धर्म ध्यान कर पाएंगे। तो खाने पीने का सुबह से दिमाग में रहता है ना, फोबिया रहता है, उठे हैं तो कॉफ़ी चाहिए, फिर पोहा चाहिए, फिर हलवा चाहिए, फिर समोसे चाहिए, फिर गुटखा चाहिए, फिर चाय चाहिए, फिर खाना चाहिए, फिर स्नैक्स चाहिए, उसके बाद फिर पापड़ चाहिए, फिर फ्रूट्स चाहिए, उसके बाद फिर दोपहर में कुछ खाने को फुल्की चाहिए, शाम को खाना चाहिए, रात में डिनर चाहिए, सोने से पहले एक बार 1 गिलास दूध चाहिए, उसके बाद 2 इलायची चाहिए, उसके बाद सोएंगे। ये विकल्प रहते हैं ना घर के अंदर। तो पर्युषण पर्व में क्या करते हैं? इस विकल्प से मुक्त होते हैं। इस विकल्प से मुक्त होकर के गृहस्थ भी साधना लेकर के अपने आप को ऊपर करता है कि भैया मैं 2 समय का नियम लेता हूं। नहीं बनता ना आपसे, कोई बात नहीं बनता है तो कौन बोल रहा है आपसे कि आपको उपवास ही करना पड़ेगा तभी आप धर्मात्मा कहलाएंगे। आप दिन में 25 बार खाते थे, आप 2 बार का नियम लीजिए, 2 बार शुद्ध भोजन करेंगे, लेकिन बिना चिक बिना किचकिच के करेंगे। जो मिलेगा जैसा मिलेगा वैसा करेंगे। जिसकी 3 बार की साधना थी वो नियम ले ले, 1 बार करेंगे, एक आसन करेंगे।
जो एकासन करने के अभ्यासी हैं वो नियम ले लें, थोड़ा एकासन को भी छोड़ करके ध्यान में रह करके उपवास करके देखता हूं कैसा करेंगे। अपनी अपनी साधना का स्तर है, अपने जीवन में तप की आग खुद बढ़ाइए, हमारे कहने से मत बढ़ाइए। मैं तो दुनिया भर के लोगों से कहता हूं कि ये पर्युषण पर्व के दिन उपवास करके पर्युषण का पूरा रस खराब कर देते हैं आप। क्यों? उपवास तो कर लिया लेकिन दिमाग में 24 घंटे रोटी पानी रोटी पानी रोटी पानी घूमती रहती है, बिल्कुल गुड़गुड़ 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 करती रहती है, क्योंकि आपका निरतिशय पुण्य है, आप त्याग कर सकते हैं लेकिन उसके मोह से आप उठ नहीं पा रहे हैं। ये त्याग वो लोग करें जो मोह से ऊपर उठने की कला जानते हैं। अरे हो गया, खाए खाए नहीं खाए नहीं खाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बात, तुम भी कहाँ बड़े लगे रोटी पानी के चक्कर में, छोड़ो इस बात को। मैंने गुरुदेव को देखा कितनी बार, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आ गया, वो बात करते रहे बात करते करते उन्हें 9 बजे बात शुरू करी, 10:15 बज गया और 10:15 बजे जब हम लोग गए, इशारा किया, गुरुजी आहार का समय हो गया, धीरे से इशारा करते थे, जाते थे, कुछ चीज ऐसे पटक देते थे, दरवाजा खोल देते थे, खिड़कियां खोल देते थे। वो समझने लगते थे इस बात को कि लोग आ गए हैं, घड़ी दिखा रहे थे, घड़ी सामने रख देते थे। अब सीधा नहीं बोल पाते थे कि 10:15 बज गए, फिर धीरे से बोलते थे 10:15 बज गए। आचार्य भगवान बिल्कुल उनको इतना था कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति आ गया है, कोई विद्वान आ गया, उससे चर्चा कर रहे हैं, फिर धीरे से बोलते थे, आप लोग हो आओ, मुझे और भी काम है, रोटी नहीं खानी, तुम लोग जाओ ना अपना काम करो। वहीं पे हम लोग दूर से बैठ करके नमोस्तु करके अपनी भक्ति पढ़ी और चले गए। गुरुदेव उनसे बात कर रहे हैं। फिर दोपहर में जब व्यवस्थी तारीख में गुरुवर से पूछा, आज आप आहार में नहीं गए? अरे इतना अच्छा विद्वान आया था, उससे बात कर रहे थे, अच्छे तत्व की बात हो रही थी, अध्यात्म की बात कर रहा था, उसको समझना चाह रहा था परम पारणामिक भाव क्या होता है, उस पारणामिक भाव की बात करिए। गुरुवर ने अपनी रोटी पानी सब भूले। जब तक औदैहिक क्षायोपशमिक क्षायिक इन सब भावों की बात होती थी, गुरुवर को अपना सब काम दिखता था, लेकिन किसी विद्वान ने आचार्य भगवान के सामने पारणामिक भाव की बात करी, और जैसे पारणामिक भाव की बात करिए, गुरुवर का जैसे अंदर का मन मयूर पूरा खिल जाता था कि कोई तो मिला पारणामिक भाव की बात करने वाला। अब इससे पारणामिक भाव की आत्मा की चर्चा करेंगे। उस दिन कभी गुरुदेव ने रोटी नहीं देखी, नहीं तुम लोग जाओ अपना काम करो, मुझे दूसरी जगह रस आता है। फिर गुरुदेव कहते थे, मुनिवर ज्ञान रसोई पकावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अगावे, मुनिवर ज्ञान रसोई बनावे। ऐसे वो परम पूज्य गुरुदेव अनंत की यात्रा पर, और उन्हीं परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित हमारे नवीन आचार्य महाराज परम पूज्य गुरुदेव, जो अपनी अनंत में जाने वाले लोगों की यात्रा के लिए एक रथी बन करके बैठ गए, खजुराहो में धर्म साधना कर रहे हैं। कैसा सौभाग्य का क्षण है कि हमारे पास अभी भी वक्त है। किस बात का? जो लोग चूक गए हैं गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की भक्ति करने के लिए, उन सब के लिए एक अवसर है कि अभी जीवन रहते गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री की निर्दोष भक्ति करिए और अपने पुण्य को और महिमावंत बनाइए। अंतिम शब्दों को विराम देने से पहले वो बात जरूर कहूंगा कि आप इन 4 जनरेशन में से कौन सी जनरेशन के हैं डिसाइड करिए, अपनी आइडेंटिटी डिसाइड करिए, अपने आप को खुद प्यूरिफाइड करिए। और अगर आपको लगता है कि आने वाले इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर या पर्युषण पर्व के अवसर पर आपके बच्चों के साथ इस तरीके का आपको भी मेंटल प्रेशर लगातार इस तरीके की कौमें दे रही हैं, अभी आपके पास वक्त है, आप सब मिल करके एक साथ स्कूल में जाइए, एक साथ पेरेंट्स टीचर माता पिता जाकर के एक बार बोल दें कि 10 दिन तक कोई टेस्ट नहीं होगा, नहीं अभी टेस्ट होगा, हमारे बच्चे की टीसी काट दीजिए, हम दूसरी जगह पढ़ा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ आप बाइकाट करके देखिए, असहयोग आंदोलन से तो भारत जीत लिया था महात्मा गांधी ने। आप असहयोग आंदोलन थोड़ा सा उनके सामने करेंगे तो आप अपने धर्म की जीत ले आएंगे। और इसमें एक और गलती करते हैं, वो चला करके वो सुबह 7:30 बजे अपने स्कूल ओपन करते हैं। क्यों? अगर वो चाहते तो दिन के 10 बजे भी स्कूल ओपन कर सकते हैं, 10 से 5 तक स्कूल लगाओ, कोई आपत्ति नहीं है। सरस्वती शिशु मंदिर में हम पढ़ते थे, सुबह 10:30 बजे स्कूल लगता था, शाम को 5:30 बजे तक, बहुत अच्छा रहता था। मंदिर हुआ, पूजा कर लो, अभिषेक कर लो, शांति धारा कर लो, महाराज जी को आहार दान ले लो, अच्छे गर्म दाल चावल खा लो, अच्छी रोटी खा लो मोटी वाली, उसके बाद मुंह पोंछ लो अच्छे से, एक टिफिन बनवा लो दोपहर का 4 पराठों का। अब जा रहे हैं हम स्कूल, माँ भी निश्चिंत, हम भी निश्चिंत। लेकिन अब ये बच्चों को धर्मदान नहीं करने देना चाहते, मंदिर जाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, शांति धारण कैसे करेंगे? 7:30 बजे हमारा बच्चा स्कूल चला जाता है, काय को करेगा वो?
वो काय को सीखेगा तुम धर्म हो? क्यों सीखेगा वो? उसको कहां कब पता चलेगा आपके बच्चे को कि कहीं सुबह शांति धारा होती है, पूजन होती है, अभिषेक होता है? कब पता चलेगा? आपका बच्चा 15 साल तक तो लगातार सुबह 7:30 बजे स्कूल चला गया और 7:30 बजे सुबह आपके यहाँ शांति धारा होती थी। आपके बच्चे ने सिर्फ संडे के संडे अगर कभी कर पाया तो कर पाया, नहीं तो दूर ही से नमस्कार है। ऐसी आइडेंटिटी अगर आपके बच्चों की इन कॉन्वेंट स्कूलों पर बन रही है, सुधारने की एक बार कोशिश करिएगा। आपकी चेतना तक एक दिया देने का प्रयास करा। अब आप अपने घर में जितनी रोशनी कर सकें। शब्द को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की जय।